एक शांत गांव में रहता था युवक सुशील। स्वभाव से दयालु और मेहनती, मगर उसके मन में पलता था एक दंश, अत्यधिक चिंता। छोटी सी बात को लेकर भी उसके विचारों का जाल बिछ जाता था। किसी से बातचीत में एक शब्द तीखा हो जाए तो दिन भर वही बात उसे कचोटती रहती। कोई कार्य अधूरा रह जाए तो बार बार उसी के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता। भविष्य की चिंता उसे हर पल सताती। इस चिंता के जाल में फंसा सुशील न तो सुख से रह पाता और न ही अपना कर्म निष्ठापूर्वक कर पाता। एक दिन सुशील अपनी व्यथा लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, भगवान, मेरा मन अशांत है। हर छोटी बड़ी बात पर मैं बहुत अधिक सोचने लगता हूं। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे इस चिंता से मुक्ति पा सकूं। बुद्ध ने सुशील को शांत भाव से देखा और मुस्कुराकर कहा, सुशील, चिंता करना व्यर्थ है। यह एक ऐसा जाल है जो तुम्हें जकड़ लेता है और आगे बढ़ने नहीं देता। चिंता को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुशील उत्सुकता से बोला, भगवान, अवश्य सुनाइए। बुद्ध ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले मगध देश में एक कुशल मछुआरा रहता था। उसका नाम धीर था। वह प्रतिदिन मछली पकड़कर बाजार में बेचता था। वह मेहनती था, पर एक कमजोरी थी। वह हमेशा ज्यादा मछली पकड़ने की चिंता में रहता। सुबह जल्दी उठता, दूर तक नदी में जाता, पर कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता कि कहीं और भी ज्यादा मछली तो नहीं मिल रही है। एक दिन शाम ढलने को आई, पर धीर के हाथ खाली थे। वह निराश होकर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ मिला। धीर ने अपनी व्यथा बताई। बुद्ध ने कहानी रोककर सुशील से पूछा, सुशील, तुम धीर की तरह तो नहीं हो? क्या तुम भी हमेशा किसी और चीज को पाने की चिंता में रहते हो? सुशील ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने कहानी आगे बढ़ाई। बूढ़े व्यक्ति ने धीर को समझाया, बेटा, जरूरत भर की मछली पकड़ लेना ही काफी है। इससे ज्यादा की चिंता मत करो। नदी में मछली हमेशा रहेंगी, पर तुम्हारे मन की शांति चली जाएगी। धीर को बूढ़े व्यक्ति की बात समझ में आ गई। अगले दिन उसने चिंता के बिना मछली पकड़ी। जल्दी लौटकर अपने परिवार के साथ सुख से समय बिताया। बुद्ध ने कहानी पूरी कर सुशील से कहा, सुशील, ठीक यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। तुम्हें सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना है। जितना जरूरी है उतना ही करो। भविष्य की चिंता मत करो। फिर बुद्ध ने सुशील को ध्यान मेडिटेशन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है और विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। सुशील ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया। उसने चिंता करना कम कर दिया और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह वर्तमान में जीने लगा और भविष्य की फिक्र कम करने लगा। वह हर काम को पूरे मन से करने लगा, क्योंकि अब परिणाम की चिंता उसे परेशान नहीं करती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अत्यधिक चिंता हमारे सुख चैन का नाश करती है। आप कितनी भी चिंता कर लीजिए, उससे भविष्य में होने वाली घटनाओं पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तुम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। भविष्य की चिंता या बीती हुई गलतियों का पछतावा, ये सब व्यर्थ है। इससे तुम्हारा वर्तमान खराब होता है। इसलिए आपको भी अपने वर्तमान में जीना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बस चलाते रहें। अगर आप खा रहे हैं तो बस खाएं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो बस उस पर काम करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बस ध्यान केंद्रित रखें और पढ़ाई करें। जितना अधिक आप अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, सफलता की संभावना उतनी अधिक होगी। भविष्य हमारे हाथ में कभी नहीं है और न ही होगा। केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। जो लोग उत्कृष्टता के साथ भविष्य की योजना बनाते हैं, वे अधिकतर बुरी तरह प्रभावित होते हैं। आप जितनी अधिक योजना बनाते हैं, चीजें उतनी ही अधिक खराब होती जाती हैं। इसीलिए वर्तमान पर टिके रहना और ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका जीवन धन्य और आनंदमय हो।